हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको गणित के कुछ प्रश्न बताएंगे और उसको हल करने के शानदार तरीके बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में पहला प्रश्न आपके सामने रहा। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें। यहाँ पर वर्ग की बात की, वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा आपको बताना है। जैसे कि 5 से अगर भाग देंगे, मान लीजिए कि अगर 8 है, 5 से भाग देंगे मतलब कि भागफल पूरा पूरा जाएगा और शेषफल यहाँ पर 3 बचेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कितना दिया है 5, हम दे मतलब यहाँ पर हमारा एक बार भागफल आ गया। भागफल कितनी बार गया हमारा? एक बार। तो यानी इस संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर 5 होगा और 5 एकम 5 प्लस 3 तो 8 करेंगे। तो अगर 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 जाएगा और यहाँ शेषफल बच जाएगा 3। ऐसे हो जाएगा आपके सामने। तो जब यहाँ 8 आ गया तो माना कि वो संख्या 8 है। अगर आप 8 का वर्ग करेंगे, तो अगर 8 का वर्ग आप करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा। और फिर बोला 5 से फिर भाग देना है, तो 5 8 5 एकम 5 और एक बचा 5 2 10 यानी 12 पंचे 60 हो गया। फिर यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? 4। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि शेषफल 4 बचता है। अगर मान लीजिए संख्या और बड़ी हो, जैसे कि 5 के 8 के अलावा संख्या क्या होगी जो शेषफल 3 देगा 5 से भाग देने पर? 13। तो अगर संख्या 13 मान लीजिए, तो 13 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बार जाएगा और 3 यहाँ पर शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे शेषफल 3 बचता है। अब अगर 13 का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 169। जब 169 आए, इसको अगर आप 5 से भाग देते हैं, वर्ग हो गया 13 का वर्ग करने पर 169। 169 को फिर से आप 5 से भाग देते हैं तो 5 3 15 हासिल 1 और 19 हो गया। 5 3 15 हासिल कितना बचेगा यहाँ से? 4। तो यहाँ से भी हासिल आपका 4 बच रहा है। अगर और आगे जाएंगे तो 18 होगी संख्या। 18 में भी आप करेंगे तो 18 में भी 324 आएगा। 324 320 कट जाएगा, 4 इसका शेषफल बच जाएगा। इतनी हर प्रत्येक स्थिति में यही उत्तर आने वाला है। तो इसका शेषफल वहाँ से 4 निकल। जब वर्ग में आप भाग करेंगे किसी संख्या के वर्ग में, अगर उस संख्या में भाग करेंगे 5 से तो 3 शेषफल बचेगा, और उस संख्या के वर्ग में भाग करेंगे 5 से तो शेषफल 4 आएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया 1000 से छोटी कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 तथा 13 के दोनों की गुणज हैं। ये 10 और 13 के दोनों से वो कटने वाली हों। गुणज वही कहलाता है जो 10 और 13 दोनों में से कट जाएं। तो कितनी संख्याएं ऐसी होंगी और इनके गुणज से, यानी गुणज मतलब 10 और 13 का गुणा, 10 और 13 का गुणा होगा और इनके गुणज से दोनों संख्याएँ कट जाएँ तो 130 होगा। 130 से संख्या कितनी कटेंगी? 1000 से कम। 1000 से कम की बात की गई है तो हम इसको भाग देंगे। तो भाग कितने से देना हमको? 130 से। जब 130 से भाग देंगे आप, तो अगर 8 बार करेंगे तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि 8 शून्य शून्य हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा और 8 1 8 10, 13 8 104 हो जाएगा। तो अधिक हो जाएगा 8 बार में। जब 8 बार करते तब होता है। तो अगर 7 बार करें तो 7 शून्य शून्य और 7 3 21 हासिल 1 सॉरी 1 उतर गएगा, हासिल 2 आएंगे और 7 1 7 और 2 9, 910। यहाँ से अब 90 शेष बचेगा। तो 90 में तो 130 का पहाड़ तो जाता नहीं, इसलिए यहाँ पर 7 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 7 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर देखिए, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269, यहाँ पर भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। यदि उसी संख्या को 67 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो जब ऐसे सवाल आता है, इस फॉर्मेट में जो सवाल आता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जो यहाँ पर भागफल प्राप्त होता है, पहली संख्या जो भागफल प्राप्त होता है उसी संख्या को हम यहाँ पर संख्या मान लेंगे। तो 269 प्राप्त हो, 269 यहाँ पर हमारी संख्या हो गई। इसके बाद बोला है दूसरी संख्या को 67 से भाग देना। अब इसको कितने से भाग देना? 67 से। तो ये संख्या हो गई 269 और 67 से भाग देंगे। जो इतना शेषफल प्राप्त होगा इसी में, वही इसका शेषफल होगा। तो अब 67 से अगर भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 बार जब भाग गया तो 4 7 28 की 8 हासिल आई 2 और 4 6 24 और 2 26, यानी यहाँ से शेषफल कितना मिला? 1। तो इस शेषफल को ही उत्तर हम मानेंगे। तो यहाँ से कितना उत्तर निकल कर आ गया? 1 इस प्रश्न का सही उत्तर निकल कर आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला 200 के नज़दीक ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। जब 2 तथा 3 दोनों से विभक्त की बात की गई, जिन जिन संख्याओं से विभक्त करने की बात की जाए उन संख्याओं के एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 के एलसीएम आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा जब एलसीएम की बात करेंगे?
तो दोनों अभाज्य संख्या हैं, सहभाज्य संख्याएं आपस में नहीं कटती हैं, तो इनका गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 जब करेंगे 2 3 6 हो गया, यानी एलसीएम इनका 2 और 3 का 6 आएगा। अब 200 के आसपास कौन सी संख्या होगी जो 6 से कटेगी, कितनी, तो 6 और पास में हो। अगर जैसे 200 है तो पहले हम 200 लिखेंगे और 200 को 6 से भाग देंगे, तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 हो गया। इसके बाद बचा 2, यहाँ फिर उतरेगा यहाँ से 0, तो 6 3 18 फिर से हो गया। अब यहाँ से बचा 2, अर्थात यहाँ से कट कौन संख्या रही है, 198। अगर 200 से पहले जाएँ तो कौन संख्या कट रही है, 198। तो एक संख्या हमारी 198 कट रही है। 198 के अगर आगे जाएँ तो हमारा कितना कटेगा, 6 और जोड़ना पड़ेगा, 204 कटेगा। ये 204 कट गया। अब देख रहे हैं कि अगर इसको देखें तो -2 है, मतलब मात्र 2 अंक के पीछे है, दो अंकों से पीछे है, मात्र 200 से 198। अगर यहाँ देखें तो यह 4 अंकों से आगे है। तो सबसे नज़दीक कौन सा है, 198, जो मतलब यहाँ पर 2 यूनिट कम है, यहाँ पर 4 यूनिट कम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 198 सबसे नज़दीक है, जो कि 6 से 2 और 3 दोनों से विभक्त होने वाली संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, 198। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 58 24 स्टार पूर्णतः 11 से विभक्त हो। अर्थात एक संख्या दी गई यहाँ पर 58 24 और यहाँ पर कोई संख्या एक और होगी यहाँ पर, तो यह किससे कटेगी आपको बताना है कि यहाँ पर क्या रख दें कि 11 से पूर्णतः यह विभाजित हो जाए। तो इसके 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं। पहला तरीका तो आपके सामने रहेगा कि 11 से काटने क्या होता है कि 1 1 के अंतर का योग करते हैं। तो ये संख्या हो गई, फिर 2 हो गए, फिर 1 छोड़ के फिर स्टार आएगा, और यहाँ पे 8 और 4 इनका योग जो तो 11 या 0 या 11 के गुणनखंड में आना चाहिए। तो जैसे कि अब इसको और सिंपल तरीके से भाग बीज से अगर देखें तो आप कैसे करेंगे, 58 है, फिर 24 है, और यहाँ पे स्टार के सामने क्या रखना है अभी आपको बताते हैं क्या रख सकते हैं यहाँ पे। और भाग करेंगे आप 11 से, तो 11 को भाग जाएगा 5 बार, तो 11 5 55 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 लिखेंगे, 3 के बाद फिर उतरेगा 2, फिर 11 दूनी 22 जाएगा, 2 बार जाएगा, बचेगा आपका यहाँ से 10, फिर उतरेगा 4, तो 11 9 99, तो यहाँ 99 आएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 9 5 14 5 आएगा। अब यहाँ स्टार जगह क्या उतारेंगे आपकी 5 11 से कट जाए तो 11 5 55, जब दहाई में 5 है तो इकाई में भी आपको 5 रखना पड़ेगा, तो 11 5 55। तो यहाँ पर अगर 5 रख देंगे तो 11 5 55 पूरी तरह से 11 से कट जाएगा। तो ये साथ यहाँ से क्या आ गया 5। तो इस तरीके से आपको उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से 5। अगर हम दूसरी विधि से इसको देखेंगे, दूसरी विधि से कैसे हल करेंगे, तो दूसरी विधि हमारी जो ही होती है कि यहाँ पर 5 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 4 है, और यहाँ के रखना है। तो यहाँ पे इस संख्या को हमको रखना है, किस संख्या को रखेंगे यहाँ पे हम बताते हैं। तो इसका पहले ये 5 2 फिर यहाँ पर आएगा, इसके बाद 8 और 4। तो यहाँ पर 8 4 का जब योग करेंगे तो ऊपर वाले का योग हमको कितना मिल के आ गया 12। यहाँ पर 8 4 12। अब नीचे वाले का योग और ऊपर वाले का योग जो 5 और 2 7, और अगर यहाँ पे 5 और जोड़ दें, अगर यहाँ 5 रख दें तो 7 5 12, तो ये इनसे भी 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाएगा तो इनका अंतर कितना होगा 0। तो वही बात की गई 11 से डिवाइड करने के लिए कि इनका अंतर 0 होना चाहिए, या कि इनका अगर अंतर कुछ और नंबर के साथ आता तो 11 के गुणज भी होना चाहिए, जैसे कि 11 हो जाए, या कि 22 हो जाए, या कि 33 हो जाए, या कि 44 हो जाए, या कि 55 हो जाए, ऐसे होना चाहिए। इसका गुणज के रूप में इनका अंतर होना चाहिए। तो हम एक अंक जब हमको लेना है तो एक अंक में कितना भी करेंगे तो 0 से 9 तक ले सकते हैं, 10 अंकों को मात्र। तो जैसे यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो 5 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, 12 12 दोनों तरफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी 5। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो प्रश्नों को हल करने जो तरीका था वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।